पेट्रोल भी महंगा, बिजली भी महंगी और आटा भी महंगा। ये है पुराना पाकिस्तान। हर चीज महंगी है, आलू प्याज दाल, कोई सी भी चीज। वो दाल चटनी का जमाना भी खत्म हो गया। बंदा ये बोले कि दाल चटनी में गुजारा हो जाएगा, वो भी नहीं हो सकता। हमारा गला ये कह कर के दबाया जा रहा है कि पिछले वाले ने आपका गला सही तौर पे नहीं दबाया, और अब देखिए आप, मेरा अंदाज़े मसीहाई कि मैं अब आपका गला ऐसे दबाऊंगा जिस तरह से गला दबाए जाने का हक है। पाकिस्तान में हमारा सबसे बड़ा अलमिया ये है कि हमें एक के बाद दूसरा फ्राडिया मिल जाता है, और हमें इस तरह की हुकूमतें मुयस्सर आती हैं कि हमें पिछली वाली अदवार, पिछली वाली हुकूमतें, पिछली वाली गवर्नेंस वो अच्छी लगने लगती। साबित हो गया है कि पीडीएम के जो नारे थे सब झूठ थे, फरेब थे, धोखा थे। कल ये भी पता चल जाएगा कि अब जो दावे हुकूमत कर रही है वो भी सियासी थे। ओ भाई, एट व्हाट कॉस्ट? सही। एक आम आदमी तो मर जाएगा। ये 30 रुपए करके अगर आप 200 रुपए तक, खुदा न खास्ता, बकौल फैसल वावडा, अगर आप ले गए 200 रुपए तो आग लग जाएगी यहाँ। लोग एक दूसरे के बच्चे काट रहे होंगे। हमने सोचा था जिंदगी में कभी कि एजुकेशन में करप्शन होगा? हमने सोचा था कभी कि ऐसे महकमों में करप्शन होगी जहां के बारे में हम कसम उठा सकते थे कि नहीं हो सकते करप्शन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का आईएनए न्यूज के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, अभी तो पाकिस्तान में पेट्रोल और जो बिजली है उसके ही दाम बढ़े थे, लेकिन अब एक और ब्रेकिंग न्यूज आई है कि जो आटा और चावल है उस पे भी बढ़ोतरी देखने को मिली है। और दोस्तों, आपको सुनकर हैरानी होगी कि उसमें 50% बढ़ोतरी देखने को मिली है। जहाँ पाकिस्तान पर पहले से ही जो महंगाई है उसका बम गिर चुका था, एक बार फिर से बहुत बड़ा धमाका जो है वो एक बार फिर से पाकिस्तानी आवाम पे हुआ है। जो पाकिस्तानी आवाम पहले से ही रो रही थी, आज उसको ये पता नहीं चल रहा कि वो करे तो करे क्या, खाए तो खाए क्या, क्योंकि आज आटा चावल के लिए जो पाकिस्तानी है वो तरस गए हैं। क्योंकि कुछ पाकिस्तानी जो आम लोग हैं उनका ये कहना है कि चिकन तो छोड़ो, चटनी खाना भी मुश्किल हो गया है। और ये कहीं ना कहीं उनकी बात सही भी है, क्योंकि जिस प्रकार से पेट्रोल के जो रेट है वो तेज़ी से बढ़े हैं, उसके बाद खाद्य पदार्थ की जो रेट है उसमें 50% जो बढ़ोतरी देखने को मिली है। इससे पता चलता है कि पाकिस्तान के आने वाले जो दिन है वो बहुत ज़्यादा ख़राब होने वाले हैं। और जैसे पाकिस्तान बना था, अब पाकिस्तान जो है वो खुद अपनी बर्बादी का कारण बनेगा, और खुद जो है वो पाकिस्तान में ये सब चीज़ें देखने को मिल रही है। क्योंकि पाकिस्तान के पास आज पैसे नहीं हैं, और पाकिस्तान जो है वो IMF के सामने लेटा हुआ है, और IMF जो है वो ये बात जानता है कि अगर पाकिस्तान को पैसे लेने हैं तो फिर उनका कहना मानना होगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ता हूँ, देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया इन सब चीज़ों पे और क्या क्या बात कर रही है। दबे पाँव कोई जाग न जाए, गुलामी के असीरों की यही खास अदा है। होती नहीं जो कौम हक बात पे यकजा, उस कौम का हाकिम ही बस उनकी सज़ा है। और दूसरी बात कि उसने हमारे ज़ख्म का कुछ यूं किया इलाज, मरहम भी गर लगाया तो कांटों की नोक से है। ये है इनकी तजर्बाकारी जो सिर्फ और सिर्फ अवाम पर भारी पड़ती है। पाकिस्तानी बच्चे नहीं, इन्हें पता है कि हॉर्स ट्रेडिंग के जोर पर अदम एतमाद की कामयाबी और हुकूमत की तब्दीली अवाम के लिए नहीं बल्कि अपने मफादात के लिए थी। पेट्रोल भी महंगा, बिजली भी महंगी और आटा भी महंगा। ये है पुराना पाकिस्तान। सच बल्कि कड़वा सच ये है कि हुकूमत गिराने की ये साजिश अवाम को नहीं, मौजूदा हुक्मरानों को रिलीफ देने के लिए रचाई गई। हमेशा एक ही जाविया निगाह रखते हैं। जब इस कुर्सी पर बैठे हैं तो वो बात कर रहे होते हैं, जब दूसरी कुर्सी पर बैठे होते हैं तो दूसरी बात कर रहे होते हैं। उन्हें अवाम नज़र नहीं आ रहे होते, उन्हें लोग नज़र नहीं आ रहे होते। अचानक एक साथ 30 रुपए का इजाफा कर देते हैं। ये कमाल करते हैं, ये कमाल खान साहब करते थे, ये कमाल ये कर रहे हैं कि अचानक इजाफा कर देते थे। और वो भी ऐसे दिनों में भी उन्होंने इजाफा किया कि जब पेट्रोल कम तरीन सतह पर था, तारीख की कम तरीन सतह पर था, उस वक्त भी इन्होंने जो है 117 से नीचे लाने को तैयार नहीं थे। ये महंगाई मुकाओ मार्च की बातें करते थे। मरियम नवाज़ का आपने साउंड बाइट भी कुछ सुनवाया, और बहुत सारे मेरे चश्मे तसव्वुर में अगर मैं खंगालता हूँ तो बहुत सारी चीज़ें मुझे याद आती हैं। मतलब गज़ब खुदा का मारूम घुटना फूटे आँख। 30 रुपये मैं अफोर्ड कर सकता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह, हम अफोर्ड कर सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन उसके बावजूद आंखों में मिर्चें लग रही हैं। हम एक ज़माने तक ये सुनते रहे कि पिछला वाला चोर है और उससे पिछला वाला डाकू है, लेकिन भाई ये हाजी साहब जो आए ये क्या कर रहे हैं? अगर आप इमरान खान में इस बात पर कीड़े निकाल रहे हैं कि इमरान खान ने पेट्रोल की कीमत रोक करके पाकिस्तान की मईशत का भट्टा बिठा दिया, तो ये काम करने के लिए मैं आपसे दस्तबस्ता इल्तमास करता हूँ कि आप ये काम कीजिए। आपने देखा होगा कॉरपोरेट इदारों में या बहुत सारे और इदारों में भी होता ये है कि जब छांटी का वक्त आता है तो 5-5 हज़ार के 6-7 मुर्गे हलाल कर दिए जाते हैं, और उसके बाद 10 लाख रुपए का एक बेवकूफ़ रख करके और कहा जाता है कि हाँ ये अब हमने बड़ा तीर मार लिया।
कम से कम ये जिस तरह अंग्रेजी में कहते हैं बैड ऑप्टिक्स तो ना करें ना। आप किसी के जख्मों पर नमक तो ना छिड़कें कि उसके बाद जनाब एक बड़ा आलीशान किस्म का एक कोई बूफे लग के वो खाने हो रहे हैं और सब मुस्कुराहटें कि जनाब ये देखिए हमने रात पेट्रोल में गए, आपको हम अब बता रहे हैं, चलें जनाब हमारा साथ दें। ये भी काम ना करें। लोगों पर क्या गुजर रही है, मैं ये बताते हुए बड़ा दुख और बोझ महसूस कर रहा हूँ कि अभी ये मजीद इजाफा हो सकता है। और आप तो ये इमरान खान के अंदाजे हुक्मरानी में कीड़े निकालने वाले शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, पीडीएम वाले, ये आप जो बता रहे थे नासिर हुसैन शाह का, मतलब इससे बड़ा कारे जहल, जाहिल को अगर जहल का इनाम दिया जाए, इस हादसा वक्त को क्या नाम दिया जाए। मैखाने की तौहीन है, रिंदों की हतक है, कमजर्फ के हाथों में अगर जाम दिया जाए। 500 रुपए, नासिर शाह उतरे जरा गाड़ी से तो उनको पता चलेगा दुनिया कितनी रंगीन है। उस लेकिन आपके अंदर दयानत तो हो ना, आपके अंदर लूट मार के कंसेप्ट तो निकले ना, आपके अंदर से करप्शन को तो निकले, करप्शन को जीरो कर दें। हर जगह करप्शन फैली हुई है। खुदा मेरे खुदा, मैं सोच भी नहीं सकता कि कहाँ कहाँ पर। हमने सोचा था जिंदगी में कभी कि एजुकेशन में करप्शन होगा, हमने सोचा था कभी कि ऐसे महकमों में करप्शन होगी जहाँ के बारे में हम कसम उठा सकते थे कि नहीं हो सकते करप्शन। मैं खुदा की कसम खा करके कह रहा हूं, मैं एक बहुत बड़ी कंपनी का मीडिया एडवाइजर था। मैंने अपने एमडी को, जिसकी तनख्वाह लाखों रुपए थी, 500 रुपए के लिए मुगल्लिजात बकते देखा एक माली को। ये इन लोगों के दिल हैं, ये इन लोगों के दिल हैं। ये 1500 रुपए और 500 रुपए की बातें कर रहे हैं। एक आम आदमी, मैं अभी टीवी पे हेडलाइन देख रहा था, मेरी चीखें निकल गई। अद्वियात की कीमतों में 50% इजाफा। यार शर्म है तुम लोगों को। आटे की कीमत में जनाब 20 किलो आटे की थैली की कीमत में 180 रुपये का इजाफा कर दिया गया है। अब ये यूटिलिटी स्टोर पर है, आम आदमी के लिए और मुश्किल है। ये उस मुल्क में है जहाँ पहले ही खुराक की कमी का लोग शिकार हैं, ख़ासतौर पे बच्चों में ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक सूरत हाल है। और उसके बाद आप देखिए, ये है बिजली की कीमत में इजाफा हो चुका है 4 रुपये 83 पैसे, लेकिन अभी मजीद इजाफा होने जा रहा है। अल्लाह जी, यहां पे भी कुछ इसी किस्म की हरकतें हो रही हैं कि भाई आप लोग जो अपनी अय्याशियां उसको कम करने का नाम नहीं ले रहे। काबीना में वुज़रा, सुफरा, मुशीर, उनकी तादाद जो है वो कम होने का नाम नहीं लेती। वो कह रहा है पेट्रोल डीजल, इससे पूछो कि मामा ये जो चीजें आगे पीछे होती हैं, ट्रांसपोर्टेशन फलाना ठिकाना, ये सारी चीजें होती हैं, ये काय पे होता है? ये खच्चर के जमाने में हम जी रहे हैं। इत्तेहादी हुकूमत। अब ये हर बात में, ये सिर्फ नून लीग नहीं, वो कह रहे हैं कि सारे इसका ब्लेम लें। इसीलिए उन्होंने जनाब खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब से, बीएपी के खालिद मक्सी साहब, मोहसिन दावड़ साहब, इन सबको बुलाया। खाना बड़ा ज़बरदस्त था, वो तस्वीर, वो वीडियोस बड़ी खूबसूरत हैं। प्राइम मिनिस्टर हाउस, क्या बात है, मज़ा आ गया। तो उसके बाद तो जाहिर है कि खालिद मकबूल सिद्दीकी हो, दीगर रहनुमा हो, बनता नहीं है उनका शिकायत करना। और मुझे ये ज़रूर तकलीफ है कि जी अवाम मुश्किल में है। चले मैं ये भी मकबूल, ये एक प्लेट बिरयानी में बिकने वाले लोग हैं, अल्लाह माफ़ करे। मैं खालिद मकबूल की बात नहीं कर रहा, मैं पार्टी की बात कर रहा हूं। ठीक है, रेंट अ पॉलिटिकल पार्टी, रेंट अ पॉलिटिकल पार्टी। वो फारूक सत्तार को देखा आपने, वो जाकर के अकीके में गाना गा रहे हैं। अब ये हाल हो गया इन लोगों का, अब ये हाल हो गया है। ये बल्दियाती इलेक्शन में आए ना, लग पता जाएगा बारात कहाँ जा रही है। ये इन्हीं सब हरकतों की वजह से हुआ है। आप जिस बात के हवाले से इमरान खान के खिलाफ चले गए थे, अब आप उसी बात पर उनके साथ स्टैंड लिए खड़े हैं। दोस्तों, जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा कि जो पाकिस्तानी हैं वो आज रो रहे हैं, और उनका रोना सही भी है, क्योंकि जिस प्रकार से पहले ही पाकिस्तान में महंगाई जो है अपनी चरम सीमा पर थी, उसके बाद से इस तरीके से इतने बड़े पैमाने पर जो महंगाई है उसको तेज़ी से बढ़ना है, ये दिखाता है कि पाकिस्तान जो है वो श्रीलंका की तरफ जा रहा है। और इसीलिए जो पाकिस्तानी आवाम है उनको पता, अब उनको ये बात पता ही नहीं चल रही कि आखिरकार वो करे तो करे क्या, क्योंकि जिस प्रकार से महंगाई में बढ़ोतरी हुई है, उनके पास उतने पैसे नहीं है कि वो खाना खा सकें। और इसीलिए पाकिस्तानी आवाम का ये कहना है कि चिकन तो छोड़ो, जो चटनी है वो भी वो नहीं खा सकते। और ये बात सही भी है, क्योंकि 50% जो बढ़ोतरी हुई है उसको देखते हुए कहा जा सकता है कि पाकिस्तान जो है वो अब आईएमएफ के दबाव के नीचे चल रहा है। और आईएमएफ ये बात जानता ही है कि पाकिस्तान को पैसे चाहिए, और अगर पाकिस्तान को पैसे चाहिए तो फिर आईएमएफ की बात मानना भी पड़ेगा। और आईएमएफ का बात मानकर ही जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट है उसने बिजली पर और पेट्रोल पर इतने रुपए बढ़ाए हैं, और खाद्य पदार्थों पे भी 50% बढ़ोतरी देखने को मिली है। तो दोस्तों, आई थिंक कि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल INL न्यूज़ को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी वीडियो लाते रहते हैं। तो मिलेंगे किसी न्यू वीडियो के साथ, तब तक देखते रहिए INL न्यूज़।